नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड का है और जनवरी 2024 महीने का है। ठीक है। इससे पहले हमने अप्रैल, मार्च और फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कवर कर लिया है प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट में। ठीक है, दोनों बातों को देखने की कोशिश की है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ये उत्तराखंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम जनवरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। तो ये हमने फरवरी के करंट अफेयर्स में इसको अच्छे से देख लिया है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है जमीन की खरीद पर रोक। तो देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो इसके बिंदुओं को देखें तो आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट बाहरी लोगों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। 22 दिसंबर 2023 को सरकार ने भूमि कानूनों पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है? तो इसका करने का उद्देश्य यह है कि राज्यों के संसाधन जो होते हैं, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, तो इस पर पहला अधिकार स्टेट के जो मूल निवासी हैं उनका हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर के इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। तो अगला है, तो बेसिकली जो ये कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा है, तो इन्होंने गलती से हरियाणा का जो करंट अफेयर्स है उसको इसमें डाल दिया है। आगे देखते हैं बढ़ती शीतकालीन वनाग्नि। ठीक है। तो उत्तराखंड में शीत ऋतु में वनाग्नि में वृद्धि देखी जा रही है। यह घटना आमतौर पर 1 नवंबर से शुरू होती है। तो बेसिकली यदि हम बढ़ती शीतकालीन वनाग्नि के कारण को देखें, तो वन कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित रूप से अपशिष्ट जलाना, किसानों द्वारा कृषि अवशेष जलाना, बंजर भूमि में ग्रामीणों द्वारा अपशिष्ट जलाना जैसे विभिन्न कारक वनाग्नि की घटनाओं का कारण बनते हैं। तो इन कारणों को ध्यान रखिएगा कि जो ये शीतकालीन यानी कि ठंड के समय जो ये वनाग्नि देखने को मिल रही है, तो उसके मुख्य कारण क्या है? जैसे कि हमने देखा कि नियंत्रित रूप से अपशिष्ट को जलाना, ठीक है, किसानों द्वारा कृषि अवशेष जलाना। तो बेसिकली ये ऐसे कारण है, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है वर्ष 2023 में आईपीसी के तहत 86% अपराध सुलझे। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, जिसे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के मद्देनजर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। तो इस चार्टर को भी ध्यान रखिएगा और स्थापित कब किया गया था इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। तो देख लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ देहरादून में, ध्यान रखिएगा, कोलागढ़ देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसे कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छात्रावासों में बच्चों को बेहतर गुणवत्ता के संसाधन उपलब्ध हों, तो इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं। छात्रावास में 100 बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है। ठीक है? तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से कार्य किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें तो यह प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, एक क्रांतिकारी थे जिनकी उदंड देशभक्ति ने, ठीक है, भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया। इनके जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा डिवीजन बंगाल प्रांत में हुआ था। ठीक है।
इनकी जयंती को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के नाम से। उन्हें भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से एक अलग इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसने क्या कार्य किया, तो आज़ादी दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे है पीआरटी कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने के लिए आईजी ड्रोन। ठीक है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स कंपनी आईजी ड्रोन उत्तराखंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सर्वे करने जा रही है। यह नियो मेट्रो सिस्टम के तहत पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर है। ठीक है, तो बेसिकली इसका महत्व क्या है, तो नियो मेट्रो प्रोजेक्ट यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अगले 4 वर्षों में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में अत्याधुनिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने की योजना बना रही है। पीआरटी को मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि एमआरटीएस के तहत विकसित किया जा रहा है, जो कि 3 शहरों हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून को जोड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि कार्य कहाँ पर किया जा रहा है। आईजी ड्रोन हाईटेक ड्रोन के माध्यम से परियोजना का सर्वेक्षण करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा। तो बेसिकली इनका महत्व क्या होता है, कंपनी भूमिगत कार्य प्रगति का नियमित अवलोकन करने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित ड्रोन का उपयोग करेगी। ड्रोन उन्नत सेंसर से लैस होते हैं जो जमीन से उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां, वीडियो और अतिरिक्त डेटा कैप्चर करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इस एकत्रित डेटा को IG-1 उनके स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जो तकनीकी रूप से गहन विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। ये विस्तृत आंकड़े परियोजना की प्रगति की वास्तविक समय पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाते हैं। तो बेसिकली मेंस के लिए भी जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है किस प्रकार से स्टेट के विकास में, डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा और ये कार्य कहाँ पर करने की योजना की जा रही है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है बाघिन को बचाने के प्रयास। तो बेसिकली इसमें हम देख लेते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में स्थित ऊपरी गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक प्रांत में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिन्हित है। साल के जंगल, सघन घास के मैदान और नदियों के समय समय पर बाढ़ द्वारा बनाए गए दलदल यहाँ की विशेषता है। रिजर्व की सीमा पर शारदा सागर बांध है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जो 22 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। इसे वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। तो प्रीलिम्स के लिए इन फैक्ट्स को ध्यान रखना है। अगला है उत्तराखंड को आयुष के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने की कार्य योजना हो रही है। तो इससे बस ये ध्यान रखना है कि आयुष में कौन कौन सी जो ये आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक है, चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, तो इसमें ये इंक्लूड्स होते हैं, इसमें ये शामिल हैं। ठीक है, तो इन बात को ध्यान रखना है कि आयुष में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आयुष में क्या क्या इंक्लूड है या क्या क्या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। अगला है उत्तराखंड में बाघों की आबादी। तो ये हमने मार्च के महीने में इसको डिटेल में कवर कर लिया था। ठीक है, कि इनकी प्रजातियां क्या होती हैं, कहाँ इनका अधिवास होता है, इनकी स्थिति क्या है, तो इनको वहाँ पर देख लीजिएगा मार्च करंट अफेयर्स में। अगला है राम मंदिर थीम पर उत्तरायणी पर्व। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति द्वारा पर मनाए जाने वाले उत्तरायणी पर्व और मेले को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की थीम के साथ मनाने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो बेसिकली देख लेते हैं राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह। तो राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये ध्यान रखिएगा, हाथी, शेर, भगवान हनुमान और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। पारंपरिक नागर शैली में, अभी देखिएगा 2 शैली होती है, नागर और द्रविड़। ठीक है, नॉर्थ में नागर शैली प्रसिद्ध है और साउथ में जो ये टेम्पल आर्किटेक्चर होता है उसमें
ये द्रविड़ जो शैली है वो साउथ में प्रचलित है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये नागर शैली में निर्मित राम मंदिर एक 3 मंजिला मंदिर है, जिसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। तो ये फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 392 खंबे, 44 दरवाजे तथा 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना तथा कीर्तन मंडप शामिल हैं। तो इन बात को ध्यान रखना है। अगला है सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के प्रयास। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिए। तो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि चार धाम यात्रा से पूर्व प्रदेश के सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का स्पेस कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। ब्लॉक स्पॉट यानी कि दुर्घटना संभावित स्थान पर सड़क सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे है उत्तराखंड में बनेंगे 5 हवाई अड्डे। तो सीमा सड़क संगठन BRO उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे विकसित करने के लिए तैयार है, जिसमें कुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवीडांग शामिल हैं। तो इसमें देख लेते हैं BRO के बारे में। तो BRO की कल्पना और स्थापना की बात करें तो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी से विकास के समन्वय के लिए की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इसने निर्माण एवं विकास कार्यों के स्तर में व्यापक विविधता ला दी है, जिसमें हवाई क्षेत्र निर्माण परियोजनाएं, रक्षा कार्य और सुरंग बनाना शामिल है तथा जनता के प्रति काफी लोकप्रिय है। तो आज हमने जनवरी महीने के कुछ करंट अफेयर्स को देखा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को पूरा कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी को जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बार बार रिवाइज कर लेना है। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, मेंस के लिए क्या जरूरी है, हमने दोनों बातों को देखने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, इसके आगे के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।